आज पूरे दिन आईपीएल की जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं ऑलमोस्ट सभी फ्रेंचाइजीज की सारा दिन हाई प्रोफाइल मीटिंग चलती रही। और जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं एट दिस मोमेंट भी मल्टीपल फ्रेंचाइजीज इस समय अपनी अपनी मीटिंग में इन्वॉल्व हैं और वो डिसीजन ले रहे हैं कि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले किस प्लेयर को उन्हें रिटेन करना है और किन प्लेयरों को उन्हें रिलीज कर देना है। और अब इस डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन का समय बचा है और 31 अक्टूबर को शाम को 5 बजे हमारे पास सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट निकल करके आ जाएगी। मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूं और आज पूरे दिन की मीटिंग से, पूरे दिन के शोर शराबे से जो भी अपडेट, र्यूमर, रिपोर्ट हमारे पास निकल करके आई है आप तक हम फटाफट लेकर के हाजिर हो गए हैं। और भाई जो बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट चाहता है ना, बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट, वो 31 अक्टूबर को आए। फालतू नीचे कमेंट बॉक्स में रायता ना फैलाए। लेकिन जो आईपीएल के फैन हैं जो कि मेरी तरह एक्साइटेड हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वो अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। लेकिन भाई सबसे पहले देखो, चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि 100 के सब्सक्राइबर्स का हमारा लक्ष्य है। साल के एंड से पहले सिर्फ 2 महीने हमारे पास रह गए हैं इस दीवार पर सिल्वर बटन लगाने के लिए। सो उसको फटाफट से कर दो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, देखो सबसे बड़ी और पहली अपडेट जो निकल करके आई है वो है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने कैप्टन केएल राहुल को रिलीज कर दिया है फॉर द आईपीएल 2025। और ये कोई र्यूमर नहीं है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, एलएसजी की तरफ से ऑफिशियल अभी ऐलान नहीं हुआ है। मल्टीपल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको ऑलरेडी रिपोर्ट करके रखा हुआ है। तो इसको आप फर्स्ट कंफर्म बिग प्लेयर रिलीज के तौर पर देख सकते हो। मतलब केएल राहुल 2018 के बाद, यानी कि 6 सालों के लंबे अरसे के बाद आईपीएल के ऑक्शन में आने वाले हैं। अब वो कितने ऑक्शन में पॉपुलर होंगे, कितनी फ्रेंचाइजीज उनके पीछे जाएंगी, इसका एनालिसिस हम करेंगे जब सभी टीमों की रिटेंशन हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब आखिरकार अपने कैप्टन केएल राहुल को रिलीज कर दिया है तो उन्होंने रिटेन किसको किया है? देखो अनसरप्राइजिंगली यहां पर नंबर 1 रिटेंशन उनके निकलस पूरन होने वाले हैं। उसके बाद नंबर 2 पर वो मयंक यादव को रिटेन करेंगे, ऐसी रिपोर्ट है। नंबर 3 पर होंगे आपके रवि बिश्नोई। उसके बाद मोहसिन खान और आयुष बदोनी को वो एज एन अनकैप्ड प्लेयर यहां पर रिटेन करने वाले हैं। सो ये एक मेजर डेवलपमेंट निकल करके आई है। देखो जहीर खान के मेंटोर बनने के बाद एक बात का अंदेशा मुझे पहले से था, मैंने बोला भी था कि जो आपका इंडियन कोर है उसको ज्यादा से ज्यादा इंटैक्ट रखने की कोशिश की जाएगी। मयंक यादव को 14 करोड़ में रिटेन करना एक गैम्बल जरूर है, बिकॉज देखो वो बंदा बहुत ज्यादा फिट रह नहीं रहा है और जिस तरीके की उनकी स्पीड है आप उनसे बहुत लंबे लंबे स्पेल्स और बहुत ज्यादा फिटनेस की उम्मीद कर भी नहीं सकते। हमने हिस्ट्री में झांक करके देखा है ऐसे बॉलर कम खेलते हैं लेकिन इंपैक्टफुल होते हैं। आपने 14 करोड़ उनको देने का फैसला किया है, यंग प्रोस्पेक्ट है, आप होप कर रहे हो कि वो पूरा सीजन खेलेंगे, आपको सिंगल हैंडेडली मैचेस जिता करके देंगे। आई थिंक इट्स वर्थ रिस्क। आप बहुत सारे प्लेयर बहुत सारा पैसा यार कमाते हैं तो क्यों नहीं मयंक यादव जो कि 155 की स्पीड से बॉलिंग करता है। उसके बाद आयुष बदोनी, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई को रिटेन करने का फैसला एकदम कमाल का है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज, आज इस चैनल पर मैं बोल रहा हूं, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर निकलस पूरन ही हमें लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए दिखाई दे। देखना होगा कि उनका ऑक्शन किस तरीके का जाता है, बट अगर कोई अच्छा इंडियन फेस उनको नहीं मिलता देन यू माइट सी निकलस पूरन लीडिंग द लखनऊ सुपर जायंट्स एज वेल। और उसके बाद अगली रिपोर्ट निकल करके आई है गुजरात टाइटंस की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग से, जहां पर अब आखिरकार उन्होंने अपने रिटेंशन कंफर्म कर लिए हैं, जहां पर शुभमन गिल और राशिद खान पर बहुत ज्यादा बातचीत हुई। इस मीटिंग से पहले ना शुभमन का रिटेंशन कंफर्म था ना राशिद का रिटेंशन कंफर्म था। शुभमन की फॉर्म को लेकर थोड़ा वो कंसर्न जरूर है, बट जैसे कि मैंने बोला यार, जिसको बीसीसीआई अगला सुपरस्टार बनाने के बारे में सोच रहा है, ऑलरेडी उनको ओडीआई और T20 इंटरनेशनल की वाइस कैप्टेंसी दे दी गई है। उसको रिलीज करने की गलती गुजरात करनी नहीं चाहिए थी। गुजरात को वही गलती केकेआर ने की थी, वही सेम गलती अगर जीटी रिपीट करती तो किसी और फ्रेंचाइजी के भाग्य जरूर खुल जाते। बट वो शुभमन गिल को रिटेन कर रहे हैं, अब उन्होंने डिसीजन ले लिया है, वो नंबर 1 रिटेंशन होंगे और उसके बाद राशिद खान नंबर 2 रिटेंशन होंगे। एट दिस मोमेंट
इसके अलावा जीटी किसको रिटेन करेगी हमारे पास निकल करके नहीं आया है, उन्होंने अपनी मीटिंग कंप्लीट कर ली है एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी तीसरे बंदे का नाम जल्दी हमें सुनाई देने वाला है। मे बी राहुल तेवतिया का नाम आपको सुनाई दे, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि गुजरात टाइटंस किसी और को यहां पर रिटेन करने वाली है। और उसके बाद अगली अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर इस साल के सबसे बड़ी रिलीज यानी कि श्रेयस अय्यर को लेकर के मामला अभी भी पेचीदा फंसा हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं श्रेयस अय्यर का क्या फ्यूचर उनके साथ है। जैसे कि हमने आपको 2-3 वीडियोस पहले अपडेट दी थी कि कई फ्रेंचाइजीज से मोस्ट लाइकली श्रेयस अय्यर को ऑफर दिया जा चुका है या दिया जा सकता है कि भाई अगर आप ऑक्शन में आते हो हम आप पर खाता खाली करने वाले हैं, आपको हम एज ए कैप्टन लेने वाले हैं। काफी सारे फ्रेंचाइजीज को कैप्टन की जरूरत भी होगी, मे बी दिल्ली कैपिटल्स को, यू नेवर नो, मे बी लखनऊ सुपर जायंट्स को उनकी जरूरत पड़ सकती है, या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज को कप्तान की जरूरत होगी और एक आईपीएल विनिंग कप्तान अगर उनको मिल जाए इससे बेहतर क्या होगा। सो श्रेयस अय्यर को केकेआर सेकंड रिटेंशन बनाने के बारे में सोच रही थी, बट श्रेयस अय्यर की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, कभी केकेआर से कुछ नहीं हो रहा। फिलहाल रिपोर्ट यह है कि 30 अक्टूबर को हमारे सामने पूरी ये जो है पड़ताल खुल करके आ जाएगी, पूरी बात खुल करके आ जाएगी एंड मोस्ट लाइकली 31 को तो हमको पता चल ही जाएगा, बट उससे पहले जैसे आज केएल राहुल का पता चल गया वैसे श्रेयस अय्यर का भी 30 अक्टूबर तक हमको पता चल जाएगा और इस चैनल पर हम उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल करके रख देंगे। और उसके बाद लास्ट अपडेट है सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप से, जहां पर हेनरिक क्लासन का एक टाइम पे जो रिटेंशन कंफर्म माना जा रहा था वहां पर अब ट्रेविस हेड की भी एंट्री हो गई है। एसआरएच दोनों के बीच में कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि क्या दोनों को वो रिटेन कर लें, क्या किसी एक को रिटेन करें। ना वो हेड को छोड़ना चाहते हैं ना वो क्लासन को छोड़ना चाहते हैं। देखो पैट कमिंस तो रिटेन हो रहे हैं, अभिषेक शर्मा रिटेन हो रहे हैं सेकंड रिटेंशन और थर्ड रिटेंशन के तौर पर, बट ट्रेविस हेड के और हेनरिक क्लासन को क्या दोनों को रिटेन करना है या फिर दोनों में से एक करना है। अगर दोनों में से एक करती है सनराइजर्स हैदराबाद तो हेनरिक क्लासन का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है ट्रेविस हेड के ऊपर, बट अगर दोनों को वो रिटेन करने के बारे में सोचते हैं तो उनका बजट काफी ज्यादा जाएगा, लेकिन 2 T20 के खतरनाक बल्लेबाज उनको मिल जाएंगे। सो सनराइजर्स हैदराबाद की भी जो मीटिंग चल रही है, जो बातचीत चल रही है उनके मैनेजमेंट की, वो इसके ऊपर अभी पूरी तरीके से डिसीजन नहीं ले पाए हैं। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट हमारे पास निकल करके आएगी सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर ला करके देंगे, क्योंकि अगले 2-3 दिन हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं। सो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, छुट्टियों का सीजन है, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, आराम से वीडियो एंजॉय करो, कोई भी वीडियो मिस करना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।